जो नाम मिला है वो टीम लोकेश शर्मा बना हुआ है। ये अशोक गहलोत के पुराने ओएसडी हैं जो कह रहे हैं कटारा से करोड़ रुपए लेकर उसे सदस्य बनाया गया। पैसे लेने वाले गहलोत के खास हैं, सब जानते हैं, क्योंकि कटारा ने बता दिया है कि किसे पैसा देकर वो अशोक गहलोत के जरिए राजस्थान लोक सेवा आयोग में आया था। मेरा दावा है यदि निष्पक्ष जांच हो तो गहलोत को जेल जाना पड़ेगा। अशोक गहलोत से पूछताछ नहीं हो रही है, जबकि 19 परीक्षाओं के पेपर लीक अशोक गहलोत सरकार के दौरान में हुए। जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, परीक्षाएं रद्द हुई, उसके भी पेपर लीक हुए, मगर आज तक एसओजी या तथाकथित एसआईटी ने एक सम्मन भी नहीं भेजा अशोक गहलोत से पूछताछ के लिए। हुजूर, ये तो बता दीजिए कैसे कैसे कहां कहां आप सदस्य बनाते थे, किन किन से फोन कराते थे। पीएसओ तक पकड़ा गया, ये मुख्यमंत्री बता रहे हैं जनसभाओं में कि अशोक गहलोत का पीएसओ पकड़ा गया। नाम नहीं लेते हैं, बोले उनका एक पीएसओ पकड़ा गया। नाम लेने में डरते हैं क्या, या समझौता है कोई, पता नहीं। पर मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत इसीलिए खुला घूम रहे हैं और भीड़ भी जुटा रहे हैं और कांग्रेस के नेता ललकार भी रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कभी जांच करा पाओगे। अब कांग्रेस के बीजेपी के छोटे जो नेता हैं वो बेचारे मांग करते रहते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आज मनीष यादव खूब बोले कि इंटरव्यू क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्रचार से जनसभाओं में कह दिया कि छोटी नौकरियों में इंटरव्यू नहीं होने चाहिए, मगर राजस्थान में तो एसआई में भी इंटरव्यू जारी है। अब कौन समझाए इन कांग्रेस के नौजवान नेताओं को, मनीष यादव जैसे, कि सत्ता का संस्कार एक जैसा होता है। ये इंटरव्यू वाला छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसी में तो खेल होता है। बताया तो है बाबूलाल कटारा ने कि कैसे फोन जाते थे और कितने नंबर देते थे। रामू राम रायका वाला में बता तो चल ही गया था, वो तो बड़े मन से बोला कि इंटरव्यू में हम पास कर दिया करते थे, और कपड़े की पहचान तक की बात कही है उसने। खैर छोड़िए, सारी पुरानी बातें हो गई। इस सियासत ऐसी है राजस्थान की जहां पर सब आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, क्योंकि सब धंधा कर रहे हैं और धंधे में एक दूसरे का ख्याल रखा जाए तो धंधा करने वाले फलते फूलते हैं। इधर राजेंद्र राठौड़ मिले देश के गृह मंत्री अमित शाह से। राजेंद्र राठौड़ जानते हैं कि राज्यसभा की सीट खाली होनी है और उनकी पूरी नजर जैसे अर्जुन के मछली की आंख पर थी, राज्यसभा की सीट पर है, और वो चाह रहे हैं कि राज्यसभा में जाएं और केंद्र की राजनीति करें, क्योंकि यहां पर उतने वो सक्रिय रहना चाहे भी तो स्पेस नहीं मिल पा रहा है रहने का। वैसे भी इनका जो कद है वो राष्ट्रीय नेता की तरह है और इतना अनुभव है कि इनके अनुभव से बीजेपी लाभान्वित हो सकती है। सतीश पूनिया को हरियाणा का प्रभार मिला है, मगर उनसे कहीं ज्यादा सीनियर नेता हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के दौरान कहा ही कि किसी ने कहा कि आप 75 के हो गए, तो हमने कहा अभी तो 25 हमारा बाकी है। तो अभी तो ये इनका पता नहीं कितना बाकी है। उसके बाद से उन्होंने इसे एक्स पर भी डाला और उसके बाद लगता है कि नया जोश भी है। पता नहीं राज्यसभा की सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मगर जोर पूरा है इनका। इधर कांग्रेस की राजनीति ये देखिए, देख रहे हैं, ये पुराने साथी हैं। ये बीजेपी के लिए क्या क्या किए इसकी कई कहानियां हैं, और इन्होंने कांग्रेस के लिए क्या क्या किया इसकी कई कहानियां हैं। ये आप जो पहली तस्वीर देख रहे थे राजभवन की, आज की तस्वीर है ये, और एक कल की तस्वीर है। कान में बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अशोक गहलोत। ये पुराने साथी हैं, और देखिए पुराने साथी कैसे मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। अभी तक ये तस्वीर में इसलिए दिखा रहा था कि लोग मुझसे पूछते हैं कि ये बड़े नेता जिलाध्यक्ष बनाने के लिए क्यों लड़ते हैं। इसलिए लड़ते हैं कि जब अपनी कुवत से भीड़ ना आए तो जिनको जिलाध्यक्ष बनाते हैं वो भीड़ लेके आए। अब ये जिम्मेदारी दी गई थी क्योंकि अजमेर शहर का जिलाध्यक्ष इन्होंने जयपाल अपने मर्जी से बनवाया है, तो उसको ये उपकार करने की जिम्मेदारी दी जाती है कि चूंकि आपको ये बनाया गया है, पार्टी के कार्यक्रम में भीड़ लाएं ना लाएं, जब हम आए
तो सड़क किनारे आपको भीड़ इकट्ठा करके रखनी है, ताकि ये दिखाया जाए कि पेपर लीक से, भ्रष्टाचार से जनता पर कोई असर पड़ा नहीं है। ये कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष बनाए जाते हैं या फिर बाबूलाल नागर जैसे नेता जो हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि इधर से हम गुजरें तो डीजे के साथ भीड़ आनी चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि भले ही, मैंने कहा था ना आपसे, भले ही राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बुला के समझा लें जिलाध्यक्षों को कि तुम्हें पार्टी के लिए काम करनी है, जब तक नेता बनाएंगे अपनी जेब से निकाल निकाल के जिलाध्यक्ष, ये पार्टी के लिए नहीं, नेताओं के लिए ही काम करेंगे। इधर देखिए, लात मारी या नहीं मारी, इसे लेकर बता रहे हैं जगदीप धनखड़। तेरे लागी बोले, मैं तो खुद लागी बोले, लाली तेरे लागी खुद लागी बोले, लाला तेरे लागी बोले, खुद लागी बोले, लात खाली नहीं गई खुद ले। अब देखो, ये बता रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दिया, खाली नहीं गई, हम समझ गए। ये किसान से कह रहे हैं और वीडियो बन रहा है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी को लग रहा है कि मेरे इस्तीफे से किसी को नुकसान नहीं हुआ है, मगर मेरा इस्तीफा खाली नहीं गया है। लात किसी न किसी को तो लगी है, भले पत्नी मना कर रही, दादी मना कर रही है, दादा मना कर रहा है, काकी मना कर रही है कि लात तो मुझे नहीं लगी है, मगर लात तो लगी है। ये बीजेपी को इशारों में ये बता रहे हैं। अब खुलकर कब बताएंगे पता नहीं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि 1 महीने के अंदर बोलो तो बोलो, उसके बाद बोलोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, पता नहीं। इधर कांग्रेस की एक दूसरी राजनीति है, जहां पर गुजरात की प्रभारी के पास ये मेवाराम जैन, अमीन खान, ये सब गए हुए हैं, और ये जब भी जाते हैं तो हरीश चौधरी की राजनीति कब्र खोदने जाते हैं। हालांकि हरीश चौधरी बेचारे चाय पी आए हैं अमीन खान के साथ जाकर, मगर हरीश चौधरी जानते हैं कि अशोक गहलोत के यहाँ से इनका रिमोट कंट्रोल है, अशोक गहलोत जो कराएंगे वही करेंगे, इसलिए मुकुल वासनिक से मिलने गए हैं। अशोक गहलोत का यह पुराना तरीका है नेताओं को भेजकर फीडबैक देने का, क्योंकि खुद वो नहीं करते हैं। खुद तो वो किसी से मिलते हैं तो महान गांधीवादी चोले के साथ मिलते हैं, जिनका व्यवहार इतना अच्छा है कि फिर आप सदियों सदियों तक याद रखें। पर ये इस तरह से वार करते हैं। उधर गोविंद सिंह डोटासरा भी गए थे कल, उनकी भी तस्वीर दिखाई दे रही थी वहां पर। कांग्रेस के नेता सारे अलग अलग गए थे। सचिन पायलट भी गए थे। सचिन पायलट इन दिनों राजस्थान की राजनीति में एक अलग इमेज बनाने में लगे हुए हैं। वो भीड़ आती है जनता को तो कहते हैं कि नारे नहीं लगाने हैं क्योंकि मैं शोक सभा में जा रहा हूं। कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि भीड़ लेके मत आना। उन्हें लगता है कि जैसे ही मैं भीड़ हमारी आती है, बाकी नेताओं को लगता है कि कहीं ये आ ना जाए, कहीं ये कोई खतरा ना हो जाए, तो फिर दूसरे नेताओं को भड़काने का मौका मिल जाता है। इसलिए आजकल लो प्रोफाइल यात्राओं में लगे हुए हैं, मगर हाई प्रोफाइल हो या लो प्रोफाइल हो, सियासत सबकी है और अपने अपने तरह की है। इसीलिए मैं देख रहा था कि विधानसभा में भी एक अलग तरह की सियासत चल रही है। वहां पर रोहित बोहरा जो है कल अश्लील इशारे करते हुए नजर आ रहे थे, तो आज सत्ता पक्ष की तरफ से मांग की गई कि सदस्यता खत्म किया जाए। और उसके बाद सदस्यता खत्म करने की जब मांग हुई तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पूरे मसले को दिखवाया जाएगा, उस पर फैसला लिया जाएगा। कल भी हमने कहा था वो बेहद शर्मनाक दृश्य था। ये रविंद्र सिंह भाटी है, ओरण बचाओ आंदोलन को लेकर चले हैं, जहां सुमेर सिंह को कंधे पर बैठाए हैं। रविंद्र सिंह भाटी कंफ्यूज हैं कि बीजेपी के साथ खड़ा रहा जाए, कांग्रेस के साथ खड़ा रहा जाए, या अपनी अलग राजनीति बनाई जाए। तो फिलहाल उन्होंने तय किया है कि अलग ही राह निकाला जाए। ये बीजेपी नेताओं को पकड़ते हैं जयपुर में, तो उधर जो पावर सेंटर वाले हैं वो भड़का देते हैं। कांग्रेस में जाकर बहुत सहूलियत की राजनीति है नहीं, वहां पर तो ऐसी मारामारी मची है, बाड़मेर की कहीं नहीं मची है। तो एक अलग राह तलाश रहे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाकर विधानसभा में भी बेहद सक्रिय रहते हैं और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। ओरण भूमि हो या फिर खेजड़ी का मसला हो, ये वहां के लोगों के लिए एक इमोशनल इशू है जिससे वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वजह से के विश्नोई भी आपको दिखाई दे रहे हैं
ये देखिए, आप कहेंगे कि लोकप्रियता का पैमाना अगर फोटो और सेल्फी खिंचवाने का है तो के विश्नोई कितने लोकप्रिय दिखाई दे रहे हैं आपको, मगर ये लोकप्रियता इसलिए है कि बहुत दिनों से खिचड़ी बचाने को लेकर वह बीकानेर में लोग धरना दे रहे थे। ये मुख्यमंत्री का पत्र लेकर पहुंचे हैं कि कानून बनने तक खिचड़ी की कटाई नहीं होगी, इसलिए के विश्नोई का यहां पर स्वागत किया जा रहा है। के विश्नोई भी विश्नोई समाज में और संतों में अपनी पकड़ बीजेपी सरकार में काफी मजबूत बनाए हैं, क्योंकि भजन लाल शर्मा के ये बेहद करीबी हैं। और ये अच्छी बात है कि क्रमिक अनशन को खत्म किया गया है, जब एक बार भजन लाल शर्मा ने ऐलान कर दिया विधानसभा में कि खिचड़ी की कटाई नहीं होगी। ये मैं आपको सुना रहा था जो रोहित बोहरा वाला मसला था। रोहित बोहरा जी ने जिस तरह की, मैं क्या कहूँ, जिस तरह के उन्होंने व्यवहार दिखाया, आज सब अखबारों में संपादकीय भी छपा है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ राजस्थान की जो गौरवमय इतिहास इस विधानसभा का जो पूरे देश में होने था, आप ऐसी व्यवस्था करें और उस सदस्य के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करने की भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है और माफी मांगे और जो अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं आप करें, लेकिन व्यवस्था आपको देनी है अध्यक्ष महोदय। यही निर्णय। हाँ अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर संसदीय मंत्री कोई बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने हम सब के आचरण से संबंधित, हमारी वाणी और व्यवहार से संबंधित, चाहे हम पक्ष के हैं चाहे हम प्रतिपक्ष के हैं, से संबंधित बहुत ही गंभीर मुद्दा रखा है। सभा की चलती कार्रवाई के दौरान अगर लिखता है तो इतना गंभीर विषय है, इसलिए इस समय में तो आप गंभीरता से विषय कर ऐसे माननीय सदस्य को इस विधानसभा के इस सदन में रहने का अधिकार नहीं है। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, जिनका आचरण ठीक नहीं है, इस संबंध में तो विचार करना ही चाहिए। वो वक्तव्य नहीं दे रहे थे, वो अपनी सीट पे बैठे हुए थे। तो मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि जैसे पहला प्रेसिडेंस आया उसी तरीके से बात हो। अब मैं इसको बहस क्यों करें, दो इधर आ गए, इन्होंने मुझे निर्णय। महोदय, मैं एक बार अगर कांग्रेस जो कल ये घटनाक्रम हुआ है सोशल मीडिया पे चला है, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं, आप उसका खंडन करते नहीं करते, आप उसको आप लोग सहारा मत दो। पूरे राजद माननीय मंत्री जी, अरे माननीय मंत्री बिराजो, आप बिराजो, अरे निर्णय में, अरे बिराजो, अरे माननीय मंत्री जी बिराजो। मुझे यह जो चर्चा निम्बाहेड़ा के आने वाले सदस्य और संसदीय मंत्री और इधर के सचेतक ने जो विषय उठाया है वह विषय बहुत गंभीर है। हम लोगों को 8 करोड़ जनता YouTube से देखती है और हम 2-2.5 लाख 3 लाख मतदाताओं से निर्वाचित होकर के आते हैं, तो सदन के सदस्य से अपेक्षा होती है कि वह गरिमा में व्यवहार करे, मर्यादा में रहे और हम सब के रहे। अभी जो मुद्दा उठाया है, मैं इसका वीडियो देखूंगा और वीडियो देखने के बाद जो मुद्दा उठाया है, यदि वो गरिमा के अनुकूल नहीं होगा, मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा, तो उचित कार्रवाई की जाएगी। चलिए आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।